हे गाइस आई एम अनु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। ठीक है ना। अब हम अनुटेक एजुकेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आप लोगों को मैं सारे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनका सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप मेरे वीडियो को इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकालने के बाद भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और चलिए मैं आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना। और मैं आज आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को कोई नियम याद नहीं रखना है, कोई रूल्स ऐसे याद नहीं रखना है कि बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि इसके बाद ये आता है इसके बाद ये आता है। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इस टाइप की चीजें हम बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। ठीक है ना। नो रूल्स नो रेगुलेशन ओनली कॉन्सेप्ट। इंग्लिश ग्रामर सिर्फ कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाता है, कोई रूल्स रेगुलेशन याद करके नहीं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी, ओनली कॉन्सेप्ट बताऊंगी और वही कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। ये अब हम देखेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब सिंटैक्स कहते हैं। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अभी तक आप लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में यही चीज जाना है कि एस लगाए तो सिंगुलर, सॉरी एस नहीं लगा है तो सिंगुलर और एस लगा है तो प्लूरल। ठीक है। एक बार और रिपीट करूंगी मैं कि यदि किसी भी सब्जेक्ट में या किसी के नाम में या किसी भी वर्ब में एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल हो गई और एस हट गया है तो वह सिंगुलर हो जाती है। ठीक है ना। अभी तक हमने सिर्फ यही चीज देखी और यही चीज देखे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और बहुत से लोग सिर्फ यही चीज इतना ही जानते हैं वो लोग कि एस लगने के बाद कोई भी चीज प्लूरल हो जाती है। जैसे यहाँ एस लगा है तो ये प्लूरल हो गई। तो उन लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में बस ये आधा अधूरा नॉलेज देकर वो लोग सिर्फ एस लगने के बाद देख लिए यार एस लगा है तो ये तो प्लूरल है, फट से वो लोग क्या करते हैं जल्दी से उसमें प्लूरल वर्ब को सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आज को आप लोगों को वही कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं जो एस लगने के बाद में भी वो प्लूरल की गिनती में नहीं आते हैं। ठीक है। उनको हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं। और इस टाइप की चीजें यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या किसी भी चीज में अगर आपने देखा, ऐसे क्वेश्चन यदि आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिनमें एस लगा हुआ होता है, ठीक है ना, तो आप लोग ये मत मानिए ये नंबर वाली संख्याओं को कि इसमें एस लगा है तो ये प्लूरल है और हम प्लूरल वर्ब भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं मैं आज आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगी और आप इसको देखने के बाद आप कभी भी एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे कि एस लगने के बाद कौन सी चीजें सिंगुलर और कौन सी चीजें प्लूरल होती हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। अब मैं आज आपको कुछ चीज बताती हूँ। ठीक है। एक रूल्स है या एक एक्सेप्शन कह सकते हैं हम इसको, अपवाद ही है एक प्रकार का ये, कि एस को ले भी लेता है ये लेकिन कहता है कि हम तो सिंगुलर हैं। अब वो कैसे सिंगुलर है कहता है वो हम आज देखते हैं। ठीक है ना। अब हमने देखा 1267 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। अगर मीटर रहता तो हमको पता था कि मीटर तो सिंगुलर है, लेकिन इसने मीटर्स लिखा है तो अब आप सोच रहे हैं मीटर्स तो प्लूरल है। ठीक है। 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 10 साल। ठीक है। लेकिन यहाँ ईयर लिखा रहता तो हम सोचते कि यार ये सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे एस लगने के बाद भी यह क्या है प्लूरल ही है। ये सोच रहे हैं हम लोग ऐसा, लेकिन जनरली इस रूल में ऐसा होता नहीं है। ये एस लगने के बाद भी ये सिंगुलर की गिनती में आता है। ठीक है ना। 1000 रुपीज की बात कर रहा है ये। ठीक है ना। 1000 रुपीज की बात कर रहा है और हम देखेंगे कि इसमें भी एस लगा है। अब हम लोगों ने सोची यार 1000 रुपए की बात हो रही है और 1000 रुपए मतलब बहुत सारे पैसे और उसमें एस भी लगा है तो डेफिनेटली ये प्लूरल आएगा। बहुत से लोग यही सोच रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये एस लगने के बाद और 1000 रुपए बहुत सारे रुपए होने के बाद में भी यह सिंगुलर की गिनती में ही आता है। ठीक है ना। क्योंकि ये एक अपवाद है। तो ये नियम हमारा कहता है कि 1267 किलोमीटर 10 साल लिखा यहाँ 10 ईयर्स एंड 1000 रुपीज 1000 रुपये
ये सभी एस लगने के बाद भी प्लूरल नहीं होते, इनमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, और आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है ना। यदि आपने किसी भी नंबर के साथ, ठीक है ना, हमारा नंबर देखते हैं कौन कौन से नंबर है ये, ठीक है। अगर हमने किसी भी नंबर के साथ, ये हमारा एक नंबर है, ठीक है ना, 1267 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि किलोमीटर लिखा है और सामने नंबर लिखा है, तो ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, तो उनमें हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि यहाँ नंबर्स लिखा है और साथ में किलोमीटर्स भी लिखा है, तो नंबर के साथ यदि कोई भी एस वाली चीजें आती है या किलोमीटर्स वाली चीज आती है तो वो सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। वैसे ही हमने देखा यहाँ पे सामने की 10 लिखा है, 10 लिखा है और 10 के साथ में फिर ईयर्स लिखा है, ठीक है ना। पहले नंबर लिखा है फिर ईयर्स लिखा है, फिर यहाँ पे भी नंबर लिखा था, यहाँ किलोमीटर्स लिखा था, तो हम यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब को ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं एग्जाम। अब हमको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, इसको हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। हमने जैसे ही देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि एक नंबर दे दिया है उसने और नंबर के साथ में एस वाली चीज दे दिया है, ठीक है ना, ये एस लगा के दे दिया है किलोमीटर, 10 ईयर्स लिख के दे दिया है, यहाँ पे 1000 रुपीज लिख के दे दिया है, ठीक है। अब 1000 रुपीज लिखा इनने, तो हम ये नंबर के साथ फिर इसने एस लगा के दिया है। तो फ्रेंड हमको इस टाइप के क्वेश्चनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सारी चीजें सिंगुलर वर्ब का ही, सारी वर्ब जितनी आएंगी सब सिंगुलर ही वर्ब आएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें दिया है यहाँ पे इज और आर, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी दिया है इज और आर, अब हमको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये एक्सेप्शंस जो नहीं जानते, इस अपवाद को जो लोग नहीं जानते, तो वो तो देखेंगे यार इतने सारे नंबर दिया, 1267 किलोमीटर की बात हो रही है, ये तो प्लूरल ही है, 10 सालों की बात हो रही है, ये तो प्लूरल ही है, इतने सारे पैसों की बात हो रही है, ये भी प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सिंगुलर की गिनती में आती हैं और हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बहुत से एग्जाम्पल देखे, लेकिन जितने उनके नियम होते हैं उसमें से कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या है अपनी जिंदगी में अपवाद होते हैं ना, अपनी लाइफ में अपवाद होते हैं। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में, आप लोग हैं जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो वो सोचते हैं, उनको घर के लोग बोलते हैं तेरा तो जीना ही बेकार है, तू तो पूरा अपवाद ही है जिंदगी में, तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इस टाइप के क्या है, ऐसे भी कुछ अपवाद होते हैं जो अपने नियम के अलग ही भागते हैं। हमारा तो नियम ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और अगर एस लगा हुआ है तो प्लूरल और नहीं लगा है तो सिंगुलर। ये रूल्स तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद होते हैं जो अपनी उनकी एक अलग ही चलती है, ठीक है ना। तो ऐसे ये अपनी अलग चलाते हैं, ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं, तो इनके बारे में भी हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। कुछ ये ऐसे नंबर होते हैं, और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ मेनी और एनी मेनी और मेनी ए का कॉन्सेप्ट, कि वो भी सिंगुलर होता है या प्लूरल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को उसके बारे में बताती हूँ। तो हमारे सारे ब्लैंकों में यहाँ पर इज आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को, तो देखेंगे यहाँ भी इज, यहाँ भी इज और यहाँ भी इज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इन नंबरों के कारण, आप इन रेड नंबरों को देखिए, इनको पॉइंट करिए कि ये यहाँ पर इज क्यों आया है, क्योंकि ये इनके सामने नंबर दिए थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और ये ट्रिक शायद आप, मैं जो इस तरीके से आपको बता रही हूँ, ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हमने सिंगुलर एस वाले कुछ ऐसे नाउन या सब्जेक्ट थे, उसमें हमने देखा था कि उनमें एस लगा था तो वो प्लूरल थे और सिंगुलर थे। हम ऐसा मान रहे हैं प्लूरल है, लेकिन वो सिंगुलर थे, ऐसा कुछ अपवाद था, ठीक है ना। वो तो अपवाद हुए। अब हम कुछ अपना अलग, अगला ये कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम अब अगले कॉन्सेप्टों को देखेंगे। जैसे ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्कूलों में भी आता है ये, 9th 10th 11th 12th में ये कॉन्सेप्ट, और कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है ना।
मेनी ए, ठीक। ये सबसे पहले हम मेनी की बात करते हैं, ग्रेट मेनी और मेनी ए। सब में तो मैंने लिखा है, लेकिन अंतर किस चीज़ का है हम अब वो देखेंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पहले इनकी नाउन और वर्ब, दो चीज़ों को हमको देखना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अ ग्रेट मेनी की, ठीक है। तो अ ग्रेट मेनी में नाउन भी प्लूरल आती है और वर्ब भी प्लूरल ही आती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मैनी, मैनी में नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, ठीक है ना। जैसे नाउन भी प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। जैसे नाउन प्लूरल बोले हमने जैसे, तो प्लूरल नाउन क्या हो जाएगी हमारी, जैसे किसी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं नाउन प्लूरल है जैसे टीचर्स, ठीक है ना। यहाँ दिया है द टीचर्स, किसी भी सेंटेंस में द टीचर्स लिखा है तो नाउन भी प्लूरल और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल भी आ जाएगी, जिस टाइप का सेंटेंस होगा वैसे, ठीक है। जैसे यहाँ आर है तो आर दे दिया रहेगा, हैज़ हैव में से हैज़ हैव दिया है तो हम हैव को सेलेक्ट कर लेंगे, इज़ाम आर दिया है तो आर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से ये नाउन भी प्लूरल और ये वर्ब भी प्लूरल, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है इसका कि नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। अगर ये है, अगर सेंटेंस में अ ग्रेट मैनी लिखा है, ठीक है ना, अ ग्रेट मैनी लिखा है यहाँ द टीचर, इस टाइप से अगर एग्जाम्पल देता है तो एग्जाम्पल में यहाँ कुछ भी देगा और अ ग्रेट मैनी साथ में दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम्पल भी करवाऊंगी। तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैनी, मैनी में भी क्या होता है, नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। अब बात करते हैं मैनी ए की। अब ये अलग क्यों है बेचारा रेड कलर से, ये अकेला क्यों बैठा है शांत और एकदम रेड हो गया है और अकेला ही बैठा हुआ है ये, ठीक है ना। अब ये क्यों बैठा है हम देखेंगे। तो अ मैनी में नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी मैं आप लोगों को ऐसे याद करवा दूंगी कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अ ग्रेट मैनी, ठीक है। एक पर्सन आता है या एक लड़का आता है आपके पास में या एक लड़की आती, छोटी सी बच्ची, वो कहती है, अब ग्रेट मैनी का कॉन्सेप्ट हम याद रखते हैं, ठीक है। अ ग्रेट मैनी, ग्रेट मतलब महान, तो बोलती है कि मैनी तुम तो बहुत महान हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, ठीक है ना, ठीक है। अ ग्रेट मैनी, यहाँ ग्रेट लग गया, ग्रेट मतलब होता है महान, बहुत विद्वान टाइप के आदमी या बहुत महान टाइप के लोग है ना। तो अ ग्रेट मैनी, तुम तो बहुत ग्रेट हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इसलिए तो भैया तुम प्लूरल में चले जाओ, तुम नाउन भी प्लूरल ले लो और वर्ब भी प्लूरल ले लो, तुम्हारे पास बहुत सारा है और बहुत सारा मतलब प्लूरल, तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, है ना। हमको यही कॉन्सेप्ट हमारा है ना कि प्लूरल मतलब बहुत सारा। तो ग्रेट मैनी को कहता है कि ग्रेट मैनी तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुम तो प्लूरल में चले जाओगे, ठीक है। अब मैनी को कहता है कि मैनी तुम्हारे पास भी कुछ है, तभी तुमको लोग मैनी कह रहे हैं ना, बहुत सारा बोल रहे हैं मैनी, ठीक है, तो तुम भी प्लूरल में ही चले जाओ बोल रहे हैं। लेकिन फिर बोलता है ए मैनी, मेरे पास मैं तो अकेला ही हूँ यार, मैनी और अकेला ही है, ये ए लग गया मैनी, अ मैनी मैं तो अकेला ही हूँ, तो अकेला हूँ तो मैं अकेला ही बैठा रहूँगा, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है ना। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आप इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि क्या है सिंगुलर और प्लूरल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, इसलिए मैं आप लोगों को इस टाइप का ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ए मैनी कहता है कि मैं तो अकेला ही हूँ, ठीक है ना, तो मैं सिंगुलर में ही चले जाऊँगा। और ये मैनी कि तुम तो बहुत महान हो, तो तुम प्लूरल में ही चले जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ ज़्यादा है। मैनी कहता है कि भैया तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत तो है, ग्रेट मैनी से थोड़ा सा तो कम है, लेकिन है तो तुम्हारे पास, तो तुम भी प्लूरल में ही चले जाओ, ज़्यादा है तो। पर यार मैं तो अकेला हूँ ए मैनी, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो अब मैं जाऊँगा सिंगुलर में और चुपचाप बैठा रहूँगा, ठीक है ना। ये हुआ हमारा मैनी और ग्रेट मैनी का कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। वैसे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इतना आसान तरीके से मैंने बताई कि आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा और कोई रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना, टेबल। तो फ्रेंड अब हम आगे की चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे और कुछ नया देखेंगे अगले वीडियो में, और कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लाएंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ हम आगे के और ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे। तो हम अगले वीडियो में कुछ नया देखेंगे, कुछ अच्छा देखेंगे और ओनली
इम्पॉर्टेंट ही देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, और अगर आपको पूरा इंग्लिश में ही पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है तो आप मुझे उस टाइप से कमेंट करिए। मैं ज़्यादा हिंदी इसीलिए पढ़ाती हूँ ताकि कुछ छोटे भी बच्चे पढ़ते हैं 9th 10th, जैसे 7th 8th 9th के भी बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं, और अगर मैं पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊँगी तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होते हैं, तो मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए और इसीलिए मैं ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करती हूँ, ताकि उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करती हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि मैम ज़्यादा हिंदी बोलती हैं या बहुत ही ज़्यादा हिंदी में पढ़ाती हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगी लेकिन हिंदी में पढ़ाऊँगी, आपको हिंदी जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, और टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे, और अब हम अगला कॉन्सेप्ट कल देखेंगे और कुछ नए नए रूल्स के साथ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, दिस वीडियो, ओके बाय।